वीरमहावीरं त्रिशलानन्दनं वन्दो त्रिकालं चोवितं जीवनम्। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन तथा अनंत अनंत उपकारी बाल ब्रह्मचारी पंडित रत्ना विदर्भ ज्योति ज्ञान गंगोत्री अनंत की आराधिका दादी जी महाराज गुरुवर्या शोभा कंवर जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। आप श्री की सदाकाल जय विजय। अत्र विराजित भगवती स्वरूपा करुणामूर्ति पूज्या किरण सुधाजी महाराज साहब तथा सती वृंद का सहर्ष अभिनंदन। आज हमारे समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण दिन उदित हुआ है। विशेष उसमें महापुरुषों का गुणगान करने का, उनके चारित्र को याद करने का और महापुरुषों ने अपना जीवन कैसे जिया, उनके जीवन में कैसे कैसे संघर्ष आए और उस संघर्ष में भी अपने जीवन का सौरभ उन्होंने कैसे मनाया, आज उसी झलक को हमें आज देखना है। सर्वप्रथम महासती जी का जीवन जन्म से लेकर दीक्षा और दीक्षा से लेकर अंत समय तक क्या हुआ, कैसे हुआ और उन्होंने दीक्षा कैसे अंगीकार की, दीक्षा करते समय कैसे कैसे उपसर्ग आए, कैसे कैसे संकट आए। एक नन्ही सी बालिका इतने संकटों को अपने सिंह के समान उसका कैसे सामना किया, इस चारित्र के ऊपर महासती जी किरण सुधा जी महाराज साहब बहुत ही विस्तृत वर्णन करेंगे। आज थोड़ा समय भी लगा तो कोई हरकत नहीं, लेकिन एक स्त्री होते हुए, एक नन्ही सी बालिका होते हुए अपने सिंह के समान अपने जीवन को कैसे जिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन महासती प्रभा कंवर जी महाराज साहब के दीक्षा के पीछे किसका हाथ था, उनको इस दीक्षा के लिए प्रेरित किसने किया, अपनी ही महासती जी का जीवन तीर्थ किसने बनाया, इसके ऊपर प्रकाश मैं दूंगा। लेकिन जीवन चरित्र क्या है जो उनके समीप अधिक समय रही, ऐसी महासाध्वी किरण सुधा जी महाराज साहब आपको फरमाएंगे। लेकिन उनकी दीक्षा कैसे हुई और दीक्षा बनने के पीछे किसका हाथ था, ये निमित्त किसने दिया, आज हम देखेंगे। दुनिया के अंदर 3 शब्द ऐसे हैं जिसके पीछे माँ शब्द लगता है। नंबर 1 माँ, नंबर 2 महात्मा, नंबर 3 परमात्मा। मतलब माँ ने जन्मा, महात्मा बने, अब कोशिश चल रही है बनने की परमात्मा। इस जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। इन तीनों का आशीर्वाद इस जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है श्वासोश्वास लेना। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। मतलब माँ बचपन को संभाल लेती है, जवानी में नियत बिगड़े तो महात्मा सद उपदेश देकर संभाल लेते हैं, और बुढ़ापे में मृत्यु बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेते हैं। माँ, महात्मा, परमात्मा ही जीवन है। ये तीनों भी शब्द अगर इतिहास
पुराण और धर्म में से निकाल दे तो ये सिर्फ कोरे कागज बनकर रह जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं बचता। इतिहास कोरों कागजों का बंडल बनकर रह जाता है, पुराण प्राणहीन हो जाते हैं और धर्म अर्थहीन हो जाता है। इसीलिए माँ महात्मा परमात्मा ही जीवन है। हमने आज तक नाम सुना माँ मदालसा का, मदर तेरेसा का, वीर शिवाजी की माँ जीजा माता का और ऋषभदेव की माँ माता मरुदेवी का। इन्होंने अपने संतान को धर्म के, वीरत्व के और वैराग्य के सुसंस्कार दिए। वीरत्व के संस्कार के बल पर अपने राज्य का और अपनी प्रजा का संतान के समान रक्षा और सुरक्षा की। धर्म के संस्कार के बल पर धर्मनिष्ठ होकर प्रजा का न्याय किया और नीतिपूर्वक राज्य चलाया। वैराग्य के बल के ऊपर ऋषभदेव भगवान संसार की असारता को जानकर स्व आत्म उत्थान के लिए और पर कल्याण के लिए दीक्षा अंगीकार की। यह तो बात सदियों पुरानी हो गई। आज हम बात देखेंगे कुछ वर्ष पूर्व की, जिन्हें आप भली भांति जानते भी हो, देख भी चुके हो और सुन भी चुके हो। वो दोनों महान आत्माएं जिन शासन के चमकते सितारे थे। माँ ने अपनी बेटी को बाल्य अवस्था में ही धर्म के, वीरत्व के और वैराग्य के सुसंस्कार देना प्रारंभ किया और माँ ने बेटी से कहा, बेटी आपको संसार नहीं संयम का सार लेना है। यह बात बेटी के दिल दिमाग में फिट कर दी और संस्कार देना प्रारंभ किया। और बेटी ने भी विचार किया, मेरी माँ मेरा भाग्य उज्जवल और जीवन कुंदन बनाना चाहती है। यह सोचकर बेटी भी उन संस्कारों में ढलने लगी, रंगने लगी और देखते ही देखते धर्म का ऐसा रंग लगा, संस्कारों का रंग ऐसा चढ़ा कि कुछ ही समय में वो बेटी संयम के पथ पर आकर खड़ी हो गई। और वो बेटी कोई और नहीं, महासाध्वी प्रभाकर जी महाराज साहब। अपनी 14 से लगभग 15 वर्ष की आयु में दीक्षा अंगीकार की। आप जब पर्युषण पर्व में प्रतिक्रमण करते हो, प्रतिक्रमण करने के बाद एक 24 बोलते हो। आप सबको आती, मैं दोहराऊंगा, एक अंतरा ही कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, आपके समझ में आएगा। जय जिनवर जय तीर्थंकर जय 24 भगवान, साधु श्रावक करे प्रणाम। आप तिरे औरों को तारे, भरत क्षेत्र भगवान, साधु श्रावक करे प्रणाम। मतलब परमात्मा स्वयं तीर गए और हमें तीरने का मार्ग दिखलाए और भव्य जीवों को भी तारा। लेकिन यहाँ पर इतिहास ने कुछ अलग ही रचना रची। पहले बेटी को तारा, फिर स्वयं तीर गए, धीरज कंवर जी महान, आपको वंदन है प्रणाम, आपको वंदन है प्रणाम। बाल्यावस्था में धर्म सुनाया, युवा अवस्था में संयम लिया, माँ के सुसंस्कारों का निखार